मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हुई शामिल। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। देश में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,82,000 के अधिक नए केस दर्ज। 441 लोगों की हुई मौत। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में ठंड का सितम जारी। लगातार छठा दिन रहा ठंड। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी सर्दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा आज रहने वाला है। नोएडा में कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा सीएम की तरफ से लिया जाएगा। जिम्स अस्पताल में तैयारियों का जायजा सीएम लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, दोपहर 3:15 पर प्रेस वार्ता सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। 2 गांव का दौरा भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा में मुख्यमंत्री रहने वाले हैं आज। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद पहुंचकर वहां पर कोरोना की स्थितियों का जायजा लिया था, अस्पतालों के हालातों को देखा था। इसी के उपलक्ष्य में आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर आज रहने वाले हैं। आज नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो अस्पताल है उसका निरीक्षण किया जाएगा। जिम्स अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। हैदर अली इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, जानकारी दीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज नोएडा में क्या रहने वाला है? निश्चित तौर पर ममता, देखें कि जिस तरह से प्रदेश में कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं, इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां परसों सोमवार को भी गाजियाबाद में कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। उसी कड़ी में आज ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल पहुंचेंगे और तकरीबन 2 बजे से लेकर 2:45 तक करीब 45 मिनट यहां समय बिताएंगे और प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और वहां का व्यवस्थाएं क्या है कोविड को लेकर उसका भी जायजा लेंगे। इसके बाद कयामपुर गांव में 15 मिनट का प्रोग्राम है। वहां जाके जो निगरानी समिति का गठन किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो कि गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना के बारे में अवेयर करा रही है, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कोई दिक्कत आ रही है लोगों को समझाने में या लोगों का कॉपरेशन किस तरह से है, लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। और इसकी 2 वजहें ममता है। एक तो गौतम बुद्ध नगर ऐसा जिला एक समय था जो टॉप पर था कोरोना के मामलों में। फिलहाल 10,000 से कम यहाँ कोरोना के केस हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मामलों की संख्या है। और दूसरी चीज ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में चुनाव होना है और काफी अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि किसान आंदोलन पर यहाँ के किसान बैठे थे। तो ये भी एक साधने की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, यहाँ की 10 से ज्यादा सीटें हैं जिन पर बीजेपी की साफ तौर पर नजर है। और गौतम बुद्ध नगर से सिटिंग एमएलए को तीनों को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जब से रैली रोड शो पर रोक लगी है तो पीएम वर्चुअल तरीके से और डोर टू डोर जाकर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से कनेक्ट हो पाए। तो कोविड के सहारे से जिले में आ रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। दूसरा, यहाँ से एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि अभी भी हम चुनाव नजदीक है, लेकिन हम प्रदेश की जनता को लेकर, कोरोना को लेकर अभी भी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं ममता। लेकिन हैदर, अगर बात हम अस्पताल की करें जहां पर आज सीएम पहुंच रही हैं स्थितियों का जायजा लेने के लिए जिम्स अस्पताल में, कोरोना के हालात को लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं, वैक्सीनेशन का भी, क्योंकि गाजियाबाद भी आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज फिर उसके बाद नोएडा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर पर नजर डालें तो यहाँ चूंकि एक कोविड हॉस्पिटल भी पहले से ही यहाँ चालू है जिसके अंदर तकरीबन 400 बेड हैं। इसके अलावा जिम्स भी जहाँ आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे, वो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और वहाँ भी अच्छी खासी तादाद है बेड की और प्लस वहाँ ऑक्सीजन इंस्टॉल है। तकरीबन 10 ऐसे यहाँ हॉस्पिटल है जिले के अंदर, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, जहाँ ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं। तो चूंकि ग्रेटर नोएडा की तरफ पिछली बार सेकेंड वेव में देखा गया था कि गांवों में ज्यादा मरीज मिले थे, तो इसलिए नोएडा तो पहले से ही कोविड हॉस्पिटल है यहाँ पर, लेकिन ग्रेटर नोएडा को टारगेट किया जा रहा है कि अगर आने वाले समय में कोविड फिर से आता है तो वहां एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जो व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के लोगों को नोएडा आना पड़ता है। तो इसलिए वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए इंतजाम किए गए हैं और उसी का आज समीक्षा करेंगे, उसी का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कितने समय तक पहुंच जाएंगे हैदर? समय क्या बताया गया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर?
उनका 3 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन अभी उनके दौरे को लेकर एक अपडेट आया है कि 1 घंटा पहले यानी कि 2 बजे वो जिम्स हॉस्पिटल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वो तकरीबन 45 मिनट वहां बिताएंगे। उसके बाद सीधा 10 मिनट की दूरी पर एक गांव पड़ता है ग्रेटर नोएडा के अंदर, कयामपुर, जहां 3 बजे वहां उन सीएम योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है और वहां तकरीबन 15 मिनट का टाइम बिताने के बाद हो सकता है कि दिल्ली आए सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए हैदर, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। इस बीच आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम जानकारियों से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल बात यूपी चुनाव को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग और चौथे और तीसरे और 5वें दौर के उम्मीदवारों पर आज मोहर लगेगी। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चौथे, 5वें और तीसरे दौर के उम्मीदवारों पर आज मोहर लगने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता आज इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये बैठक होने जा रही है। आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय में ये होगी। पीएम मोदी की भी मौजूदगी इसमें रहने वाली है। तीसरे, चौथे और 5वें चरण के लिए ये उम्मीदवारों पर आज मुहर लग जाएगी। जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। और इतने दिन से जो लगातार बैठकें चल रही थी चुनाव को लेकर बीजेपी की, जिसमें मंथन चल रहा था टिकटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, उस पर आज फाइनल टच लगता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि अभी भी जोड़ तोड़ चल रहा है, कई ऐसे जो उम्मीदवार हैं वो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के भी कई विधायक ऐसे हैं जो छोड़कर दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में लिस्ट आने में थोड़ी देरी होती हुई नजर आ रही है। आज की बात कर लेते हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है और कहीं ना कहीं उन्हें भी टिकट देना बीजेपी के लिए चुनौती है। तो कई नाम ऐसे हैं जो इस टिकट में भी जो अब लिस्ट आएगी इसमें कट छट सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। कई विधायकों का टिकट काटा जा सकता है जो सिटिंग एमएलए हैं, जिनके कार्य से सरकार और जनता दोनों ही खुश नहीं है, उनका टिकट भी कटता हुआ नजर आएगा। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द ये लिस्ट जारी कर दिया जाए। ताबिश कमाल इस वक्त संवाददाता मेरे साथ, यूपी हेड मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ताबिश, जानकारी दीजिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो कितना समय माने कि लिस्ट जारी हो जाएगी बीजेपी की? तो 118 नाम है जो अंतिम चरण को लेकर के लगातार चर्चा जारी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन कराई थी और कुछ ही मिनटों के बाद में गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। 118 नामों के करीब आज चर्चा चल रही है। लगभग 118 नाम है जिनको आज फाइनल किया जा सकता है और उम्मीद यह है कल तक या आज शाम तक इन 118 नामों की सूची को जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बहुत तेजी के साथ अपनी सूचियां जारी कर रही है और इसी कड़ी में आज सुबह से लगातार मीटिंग चल रही है। और देखिए सवेरे ही अपर्णा यादव को पार्टी ज्वाइन करा ली गई थी। उसके बाद से बड़े जो लीडर हैं, सीसी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनका लगातार पार्टी मुख्यालय पर पहुंचना रहा। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और अभी मीटिंग देखिए चल ही रही है। और उम्मीद यह है कि देर रात तक जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ही कुछ डिसाइड किया जाएगा। हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बाद उत्तराखंड को लेकर के चर्चा की जाएगी। पहले उत्तर प्रदेश के कुछ चरणों को लेकर के चर्चा की जा रही है और उससे कुछ देर के बाद ही उत्तराखंड के जो नाम हैं उन पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के जो संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार, कुछ देर पहले वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए थे। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक उत्तराखंड को लेकर के भी कुछ परिस्थिति साफ हो सकती है और उत्तराखंड की पहली सूची आज या कल तक जारी की जा सकती है उनका। लेकिन क्योंकि अभी गोवा के लिए भी लिस्ट जारी होनी है, पंजाब के लिए भी होनी है, उत्तराखंड के लिए भी होनी है, उत्तर प्रदेश के लिए होनी है, तो क्या माने कि अलग अलग दिन चयनित करके बीजेपी इन लिस्टों को जारी करेगी? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी और उत्तर प्रदेश को लेकर के ही मंथन सुबह से लगातार जारी है। उसके बाद उम्मीद यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद में थोड़ी देर के बाद में उत्तराखंड की चर्चा हो सकती है और उसके बाद पंजाब, गोवा या मणिपुर को लेकर के कोई नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि कयास ये है कि मणिपुर की लिस्ट सबसे अंतिम छोर में आएगी, लेकिन उससे पहले जो आज चर्चा चल रही है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के सुबह से पार्टी मुख्यालय पर चर्चा चल रही है। सुबह से हम यही मौजूद हैं क्योंकि अपर्णा यादव ने आज सुबह पार्टी आकर के ज्वाइन की है। उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं
वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती, खबर ये है कि 118 नाम करीब ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। जब तक वो नाम सामने नहीं आ जाते, जब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। ताबिश, क्या लग रहा है कि कुछ सिटिंग एमएलए का टिकट कट सकता है, कुछ नए लोगों को जगह मिल सकती है? देखिए, जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी उसमें भी कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी ने अपना सर्वे कराया है, सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण किया जा रहा है। पार्टी ये चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही उत्तर प्रदेश में उतारा जाए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि लोकसभा के सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा जो है फोकस रहेगा बीजेपी का उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो ऐसे में पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। महत्वपूर्ण और इंतजार है कि कब लिस्ट जारी होती है। तमाम जानकारी देने के लिए ताबिश आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। अब जरा आपको सीधे गोवा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गोवा है, सीएम चेहरे का ऐलान वो करने वाले हैं। क्यों? चाहे किसी भी असेंबली में हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीजों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा, उस शख्स ने अभी तक अपनी जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। ही शुड बी एन ऑनेस्ट मैन। एक और बात है, अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता 30% है, 35% है, 40% है। दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया। मुझे बड़ी खुशी होती है गोवा के, मैं इस दौरान कोने कोने में गया हूं। कहीं कोने में चले जाइए, किसी भी गरीब से गरीब आदमी से गोवा के कोने में बात कर लीजिए, वो भी कहेगा हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बिजली फ्री कर दी। ये 3 चीजें तो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, ये 3 चीजें तो मुझे लगता है गोवा के कोने कोने में हर आदमी तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने अच्छा काम किया एंड गोवा वांट्स चेंज। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े, आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है।
एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हों, चाहे वो इधर रहते हों, नॉर्थ गोवा के हों, चाहे साउथ गोवा के हों, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हों, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा और नया चेहरा है, आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गोवा में थे और अमित पालकर इस वक्त उनकी तरफ से नाम घोषित कर दिया गया है। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा अमित रहने वाले हैं और ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अमित को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये जगह दे सकते हैं। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि अब आम आदमी पार्टी का चेहरा अमित पालकर ही होंगे। तो गोवा की कमान अमित पालकर के हाथ में सौंपते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये गोवा की राजनीति में भी नया इतिहास शुरू होगा, गोवा की जनता के लिए नया इतिहास शुरू होगा। अमित पालेकर जी हो सकता है कि राजनीति में आज आए हैं, लेकिन बचपन से ही इनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक जज्बा था। बहुत यंग उम्र से जब ये कॉलेज में थे और उसके बाद इन्होंने हमेशा गलत के खिलाफ संघर्ष किया और मुझे लगता है कि वही सफर उनको आज यहां तक लेकर आया है। हम आपके सामने अमित जी के अभी तक के सफर पर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय में अमित जी को जाना है, आप सब लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अमित जी का अब तक का सफर देखें। वीडियो टीम। आम आदमी उठा त्यांना गोंय जिंकता। जावन ते सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिव्हिल आणि क्रिमिनल प्रकरणांत प्रॅक्टिस करता। गोंयचो नामनेचो एक कायदेत म्हण अमित फामाद, हातान आयिल्ली एकूय केस तेणे वगडायली अशें केन्नाच जालें ना। Best advocates in Goa with 100% affordable rates, and I am so proud of it. Then and till date doesn't even know how to ask for his fees. His friends have to counsel him. Like, what are you doing? You have to feed yourself. You have to make a future. You need to ask for your fees. Why are you shy to ask your fees? But that's something he's still working on. And the word when somebody would come and say, Baba, Dev Bare Kuru, I think he will forget everything else and he will say that, no, blessings is what I want to earn more than. समाजातल्या अन्याय जाल्ल्या नागरिकांक अमित एक तारणहार। कोविड महामारीन जेन्ना सरकार आणि जीएफसींतल्यान ऑक्सिजन फियास्को जाल्लो, त्याच्या विरोधान मुंबय उच्च न्यायालय मुखार हस्तक्षेप याचिका दाखल करून एक व्हडलो ऑक्सिजन घोटाळो गोंयच्या जनते मुखार हाडलो। अमित पालेकर हे एक फामाद आदवोगाद आणि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते आसा। अमिताक भविष्यातल्या पिळगीक अभिमान दिसतले अशें काम करपाचो ताचो मनोदय आसा। अमितचे समाज कार्य सुरूच आशिल्ले, पूण राजकारणांत ताचो सक्रिय सहभाग नासलो। कोरोना काळांत घडिल्ल्या वायट गजालीक लागून सामान्य जनतेचेर जावपी अन्याय सोसून जावन आशिल्ल्यान ताणें राजकारणांत येवचें थारायलें आनी आम आदमी पक्षांत प्रवेश करून सामान्य लोकांचो आवाज आनी बुलंद करपाचो यत्न केलो। 2020-21 ह्या महामारीच्या काळांत अमित लोकांक मदत करपा खातीर वावरले। तो सामको इतलें बरें जालें की आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ माय सन आनी ताणें आतां
पॅन्डेमिक असलं तातूंत इतले लोकांक हेल्प केले, हांगा येवन सगळ्या लोकांक जेवण दिलें आनी कितें कितें सदांच कितें रातचे 12 डॉक्टर फोन घेतालो, अमीक ऑक्सिजन जाय कोणाक, अमीक गेलो रातचो, अमीक बाबा कित्याक रातचे वता रे, ना बाबा आपूण गेल्यार कोणाचो तरी जीव आसता न्ही म्हणून आपूण वता म्हणटा, अशें ताणें खूब हेल्प केलो. व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल ऑफ माय सन. म्हजें जीवन गोवा आनी गोंयकारांक समर्पित आसा अशें अमित म्हणनात. तेच्या उपरांत अमितान फाटल्यान परतून पळयलें ना. सरकारान सुरू आशिल्ली गेकार भारां तांणी उक्त्यार हाडली. जॉब स्कॅम आसूं वा राज्य सरकाराची हेर बेकायदा प्रकरणां अमितान आपली कठोर भुमिका मांडली. अमित राजकारणा भितर सगळ्यात व्हड प्रभाव आनी प्रेरणा आपल्या कुटुंबाक मानता. आयज अमित पालेकर हे एक यशस्वी वकील आनी एक सक्रिय सामाजीक कार्यकर्ता आसा. आपच्या विचारसरणीन प्रभावित जावन अमितान आपले सेटल करियर सोडले आनी गोंयच्या परिवर्तनाक लागून राजकारणांत उडकी मारली. तो करोडां दुडू जोडू शकतालो, पूण गोंय आनी गोंयचो विकास होच तांचो सकल्प आशिल्लो. अरविंद केजरीवाल हाणें दिल्ली भितर केला त्याच धर्तीचेर गोंयचो कायापालट ताका करपाचो आसा. ओल्ड गोवाचो संघर्श गोंयची जनता कशें विसरूं शकतात. सत्ताधारी पक्षाच्या मदीन बॉम्ब जीजस परिसरांत नियम धाब्यार बसोवन व्हडलो दरेक गोंयकार दुखावले. ह्या बंगल्यांचेर कारवाय करात म्हूण अमित पालेकरान आवाज काडलो आनी जेन्ना सरकार कांयच करना अशें स्पश्ट जालें तेन्ना अमितान अहिंसीक मार्गान आमरण उपोशणाचें अस्त्र उबारलें. सरकारान केल्ल्या भ्रष्टाचारा विरोधान ताणें आवाज उठयलो. कांयच खाया पिय नासतना ताचें आमरण उपोशण सुरू जालें. सरकार तरी डगमगना जाली. इतकेंच न्हय तर निसर्गांत अठ्ठळ्यो हाडपाचो यत्न केलो. पावसाची शक्यता नासतना लेगीत घोग्यांनी पावस पडलो. अमिताची ल्हान चली विसारपाक लागली आपलो पापा खंय काय म्हणून. पूण गोंयच्या जनतेक लागून उपोशणाक बशिल्ल्या अमिताक पूर्ण विश्वास आशिल्लो. सत्यमेव जयते हे ताकाच न्हय तर समेस्त आपच्या कार्यकर्त्यांचो विश्वास पुराय गोंयच्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यां कडूनच न्हय तर समाजातल्या दर एका स्तरांतल्यान तेंको मेळपाक लागलो. आनी आपले प्राण जोखमीन घातिल्ल्या अमित पालेकर जैतिवंत जालो. सरकाराक फाटी सरचे पडले. सरकारान एका अर्थान मान्य केले की हय भ्रष्टाचार जाल्लो ह्या खिणान निमाणे कडेन म्हणिल्ले. सगळ्यान पयलीं म्हाका गोंयचो अभिमान आसा. भुरग्यांच्या भलायकीक लागून हांव म्हज्या निमण्या खिणा पासून काम करीत रावतलो. मरसर उपोशण करीत रावतलो. म्हजें जिवीत गोंय आनी गोंयकारांक समर्पित आसा. तो अमित पालेकर को गोवा का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया है. दरअसल अरविंद केजरीवाल आज गोवा पहुंचे और इस बाबत ऐलान किया गया है. भंडारी समाज से इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल की तरफ से बनाया गया. फिलहाल एक अहम खबर, मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है. मुलायम सिंह की बहू ने सदस्यता केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ग्रहण की है. आपको बता दें अपर्णा को दी जा सकती है महिला मोर्चा की जिम्मेदारी. फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है. महिला मोर्चा की जिम्मेदारी वो संभालती हुई नजर आएंगी. उनकी तरफ से कहा गया है कि जेपी नड्डा से भी उनकी तरफ से मुलाकात किया गया ज्वाइनिंग के बाद. तो अपर्णा यादव इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी. मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव और अपर्णा को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दे सकती है बीजेपी और इस बार उनको टिकट दिया जाएगा जिस पर वो चुनाव लड़ेंगी. चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और अहम जानकारी आपको देते हैं. दरअसल आपको बता दें यूपी की जलालाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शदरवीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि टिकट कटने की नाराजगी में उन्होंने ये कदम उठाया. उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही. गौरतलब है कि जलालाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य कुशवाहा को पार्टी का टिकट दिया था. विधायक शरदवीर सिंह ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में उन पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की नीतियों में से भटकने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि टिकट काटकर बसपा से पार्टी में शामिल हुए नेता को दिए जाने पर गुस्सा जताया है. चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही. आप बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.